हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 5 ए फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैर के पैर का निशान। दोस्तों, इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो चैप्टर है हम लोगों का ए फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैर के पैर का निशान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि एक ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट पर आधारित है। ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट जो था वह एक ऐसी दवा का खोज कर लिया था कि उस दवा को खाने के बाद वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता था, दिखाई नहीं देता था। लेकिन कंडीशन थी कि अगर वह कपड़े पहने रहेगा तो वह दिखाई देगा, अन्यथा कपड़े उतार देगा तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चे अभी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन का अपलोड भी है, तो आप लोग देख सकते हैं ताकि एमसीक्यूज करने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज ईजियर सेड। व्हाट वाज क्या था, ईजियर मीन्स आसान, सेड मीन्स कहना। कहना क्या आसान था, देन डन। देन मीन्स होता है अपेक्षा और डन मीन्स होता है करना, यानी करने की अपेक्षा कहना आसान क्या था। क्या ऐसी चीज़ थी जिसको आसानी से कह दिया जा सकता था लेकिन उसको करना आसान नहीं था। टू सी हिम, उस साइंटिस्ट को देखना, ये करना बहुत मुश्किल था, केवल कहना आसान था। या फिर टू टॉक टू हिम, उससे टॉक करना, टॉक मीन्स होता है बातें करना, उससे बातें करना। कहना आसान था कि हम उससे बातें कर सकते हैं लेकिन कोई बातें नहीं कर सकता, ये मुश्किल था। या फिर टू होल्ड हिम, उसको पकड़ना। उसको पकड़ना जो है कहने के लिए केवल था कि उसको पकड़ो, बाकी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, ये था। या फिर नन ऑफ द एबव, या ऊपर का ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई भी विकल्प करेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि अंत में जब कांस्टेबल आते हैं उसको पकड़ने के लिए और बहुत निराश होकर के वो चिल्लाते हैं कि टू होल्ड हिम, कि उसको पकड़िए, तो उसको पकड़ना केवल कहना आसान था लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल सा था। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऑप्शन थर्ड दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा। वैसे उसको देखना भी तो मुश्किल ही था लेकिन जब वो कपड़े पहनने होता था तो वो दिखाई भी देता था, उससे जब वह दृश्य रहता था तो उससे बातें भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो वर्णित किया गया है अंत में, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा टू होल्ड हिम, क्योंकि अंत में ये बताया गया है कि जब कांस्टेबल काफ़ी उदास होकर के चिल्लाते हैं कि उसको पकड़िए, तो वो केवल कहना आसान था कि उसको पकड़िए, बाकी उसको पकड़ा नहीं जा सकता था। तो ऑप्शन हम लोगों का थर्ड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन थर्ड को राइट आंसर समझें। लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, व्हाट काज्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट। व्हाट काज्ड, व्हाट मीन्स होता है क्या, काज्ड मीन्स होता है कारण या वजह। क्या वजह थी द विलेजर्स की, जो ग्रामीण थे, विलेजर्स थे, टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना। द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। यानी क्या वजह थी कि जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे, उस वैज्ञानिक पर शक करने लगे थे। तो देखिए इसके लिए हम लोगों का ऑप्शन दिया है द रॉबरी, जो लूट हुई थी। रॉबरी मीन्स होता है लूट, लूट जो हुई थी उससे गांव वाले सस्पेक्ट करने लगे साइंटिस्ट पर। या फिर द फर्नीचर इंसिडेंट, जो फर्नीचर की घटना मिसेज हॉल के कमरे में घटित हुई थी, ये जो है शक का कारण बन गया था। या फिर अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम। या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित, जिसका अनुमान न लगाया जाए, ऐसी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता हो गई थी आप कैश की ऑन हिम, मतलब बिना अनुमान के उसके पास कैश आ गए थे, कैश धन हो गया था, ये शक का जो है कारण बन गया। या फिर ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर के जितने विकल्प दिए गए हैं सब सही है। तो देखिए जो गांव वाले थे वो शक क्यों करने लगे कि एक तो लूट हुई थी, जो स्टडी रूम था वहाँ पर क्लर्गी मैन के यानी जो पादरी था, ये शक का कारण बना। दूसरा, मकान मालकिन के कमरे में जो फर्नीचर की घटना घटित हुई वो भी कारण बना।
और उसके पास बिना अनुमान के ही जो कैश आ गए थे, ये भी शक का कारण बना। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा आखिरी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सब जो है शक के कारण बने थे। तो ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर। देखिए यहाँ पर मिसेज हॉल की बात की गई है जो मकान मालकिन थी। तो व्हाट मीन्स क्या, डिड सी मीन्स वह, थिंक मीन्स सोची, हैड हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटित हुआ, वह क्या सोची कि क्या घटित हुआ, टू हर फर्नीचर, उसकी फर्नीचर के साथ जो कुर्सी मेज थी उसके साथ जो घटित हुआ कि उसकी ही कुर्सी उसके ही पैरों पर जो है उछल उछल के जब उसको मार रही थी, घाव कर रही थी, तो वह सोची क्या कि इस कुर्सी के साथ हमारे क्या हो गया है। तो ऑप्शन है नथिंग, कुछ भी नहीं सोची, या फिर सेकेंड है कि द साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है, हैड पुट कर दिया है, डाल दिया है इसमें स्पिरिट्स को, यानी स्पिरिट्स का मतलब होता है आत्माएं, जो भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं, इन देम, इसमें, या वह यह सोची कि यह साइंटिस्ट हमारे फर्नीचर में भूत प्रेत को डाल दिया है या भूत प्रेत कर दिया है, या फिर द साइंटिस्ट वाज प्लेइंग विद देम, क्या यह सोचती है कि जो वैज्ञानिक था वह इसके साथ प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था, ये सोचती है, या फिर द फर्नीचर हैड गॉन मैड, कि ये हमारी जो फर्नीचर हैं ये पागल हो चुकी हैं, ऐसा वह सोच रही थी। तो जो मकान मालकिन थी यानी कि जो मिसेज हॉल थी वह यही सोच रही थी कि ये जो हमारी फर्नीचर है, इस फर्नीचर के साथ हमें लग रहा है कि ये जो साइंटिस्ट है इसमें कुछ जो है प्रेत आत्माओं को डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारी ही फर्नीचर हमारे ऊपर चोट कर रही है। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बेइंग रेफर्ड, व्हाट मीन्स क्या, इज है बेइंग रेफर्ड, वर्णित किया गया, टू एज रूप में, स्ट्रेंज इंसिडेंट, स्ट्रेंज इंसिडेंट का मतलब होता है विचित्र घटना, विचित्र घटना के रूप में क्या वर्णित किया गया है, दैट जो हैपेंड घटित हुआ था, इन द स्टडी अध्ययन कक्ष में, यानी अध्ययन कक्ष में जो घटित हुआ था, तो क्या ऐसा घटित हुआ था जिसको एक अजीब घटना के रूप में वर्णित किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है हम लोगों का ग्रिफिन स्टेलिंग, ग्रिफिन जो था वो स्टेलिंग, स्टेल का मतलब होता है चोरी करना, वह चोरी कर रहा था मनी, धन का, वाइल जब बेइंग इनविजिबल, वह अदृश्य था, यानी अदृश्य होकर के ग्रिफिन धन को चुरा रहा था, ये अजीब घटना थी। या फिर ग्रिफिन एराइविंग, ग्रिफिन एराइविंग का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच गया था एट द इन, सराय में, ड्यूरिंग ऑफ सीजन, सीजन के अंत में वह जो है पहुंच गया था सराय में, ये अजीब घटना थी। या फिर ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर ए चेक, कि वह जो ग्रिफिन प्रिटेंडिंग कर रहा था, बहाना बना रहा था कि वह एक चेक का वेटिंग कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ये अजीब घटना थी। या फिर नन ऑफ एबव, ऊपर में से कोई भी ऐसी घटना, मतलब ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं नन ऑफ द एबव, कि इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि जो स्टडी रूम में घटना घटित हुई थी उसमें सबसे अजीब घटना के रूप में जो वर्णित हुआ है वह यही हुआ है कि ग्रिफिन स्टेलिंग, ग्रिफिन चुरा रहा था धन को, क्या हो करके कि जब वह इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था। तो हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है वाई वाज मिसेज हॉल, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थी, मिसेज हॉल, मिसेज हॉल जो मकान मालकिन थी उन्हीं का नाम है, प्रिपेयर्ड तैयार थी, एंड रेडी, यानी कि क्यों मिसेज हॉल जो थी वह तैयार थी, टू टोलरेट, टोलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहन करने के लिए स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, हैबिट मीन्स होता है आदत, एंड और इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़े, और टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, यानी कि मिसेज हॉल क्यों उसके अजीब आदत और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को सहन करने के लिए तैयार थीं, क्यों वह सहन कर रही थी उसकी अजीब हरकतों को और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को। तो देखिए ऑप्शन है इसमें कि ही हैड पेड इन द एडवांस,
इसलिए सहन कर रही थी कि वह जो मकान का किराया था वह एडवांस में पेड कर दिया था, दे दिया था, या फिर ही वाज ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक था इसलिए वह सहन कर रही थी, या दोनों ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, या फिर नन ऑफ एबव जो विकल्प दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। तो जो मिसेज हॉल थी वह उनकी अजीब आदतों को और उनके चिड़चिड़े स्वभाव को इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि वह मकान का किराया जो है ऑलरेडी एडवांस में पेड कर दिया था, एडवांस दे दिया था, इसलिए वह सहन कर रही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स क्या, डू यू आपका मीन माने मतलब है बाय द वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द, कौन से शब्द का, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है असाधारण, मतलब जो सनकी टाइप के हों, सनकी। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ जो है एसेंट्रिक हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन आप क्या अर्थ रखते हैं बाय द वर्ड शब्द के द्वारा, एसेंट्रिक शब्द के द्वारा। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। तो सनकी व्यक्ति को हम क्या सकते हैं, अनकॉमन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, या फिर कैंची कह सकते हैं, या फिर नन ऑफ एबव। तो उसको हम एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते जो एसेंट्रिक होता है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, और कैंची का मतलब होता है आकर्षक, ये भी नहीं कह सकते जो हम लोगों का है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, असाधारण, और कॉमन उसको हम अनकॉमन कह सकते हैं, यानी असाधारण व्यक्ति कह सकते हैं। जो सनकी टाइप के होते हैं वो बहुत असाधारण व्यक्ति होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट राइट आंसर है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप। हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन जो था साइंटिस्ट, फाइनली मीन्स अंत में, एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, बच निकलना। तो ग्रिफिन जो था वह अंत में कैसे अपने आप को एस्केप किया, कैसे अपने आप को बचा लिया। तो देखिए इसमें ऑप्शन है हम लोगों का, बाई हिटिंग देम, बाई मीन्स द्वारा, हिटिंग देम उनको मारने के द्वारा अपने आप को बचा लिया, या फिर बाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथेज। टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतारना, उतारने से, ऑल हिज क्लॉथेज अपने सभी कपड़ों को उतार करके वह अपने आप को बचा लिया, या फिर बाई रनिंग अवे, या दूर भाग करके, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि ही कुड वह भाग सकता था, या फिर बाई हाइडिंग या अपने आप को कहीं छिपा लिया। तो अंत में वह अपने आप को कैसे एस्केप किया, कैसे बचा पाया। तो इसके लिए हम लोगों का ऑप्शन जो सेकंड दिख रहा है राइट आंसर होगा, क्योंकि बाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथेज वह अपने सभी कपड़ों को उतारता गया और भागता गया, उसे कोई पकड़ नहीं पाया। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर है, ए राइट है ये। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाई वाज इट ए बैड टाइम टू वांडर इन लंदन। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, इट यह, ए बैड टाइम एक बुरा समय, टू वांडर, वांडर का मतलब होता है घूमना, भटकना, इन लंदन लंदन में, यानी लंदन में घूमना भटकना क्यों एक बुरा समय था। यानी कि वाई वाज क्यों था, इट यह बैड टाइम खराब समय था, क्यों यह एक खराब समय था, क्यों यह एक बुरा समय था, टू वांडर भटकना, इन लंदन लंदन में। तो लंदन में उस समय जो भटकना था, जो घूमना था, वह एक बैड टाइम था, क्योंकि इट वाज मिड विंटर, क्योंकि यह मध्य शीत ऋतु था। इट वाज यह था, मिड माने बीच का, विंटर माने शीत ऋतु, एक कारण था, या फिर ही वाज विदाउट क्लॉथेज, या फिर वह बिना कपड़े का था, फिर बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, या ऊपर से कोई नहीं। तो देखिए लंदन के शहर में उस समय भटकने के लिए एक बैड टाइम था, और उसका दो रीज़न था क्यों बैड टाइम था। एक तो वह शीत ऋतु का समय था, और दूसरा था कि वह बिना कपड़े का था। तो इसलिए जो लंदन के शहर में उसका घूमना था, तो घूमने के लिए बुरा समय था, क्योंकि ठंडी की भी समय थी और वह बिना कपड़े का था। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो इसके लिए हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज। दो मीन्स होता है यद्यपि, ही वाज वह था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। यद्यपि वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था,
लेकिन ग्रिफिन था रादर ए पर्सन। देखिए यहाँ पर पर्सन है तो बीच वाला जो वर्ड है हम लोगों का यहाँ पर मिस किया है। तो किस प्रकार का वह पर्सन था? लॉलेस था, बहुत कानून को न मानने वाला था, या फिर लॉफुल था, कानून को मानने वाला था, या फिर गुड था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, या फिर बहुत रूड था, यानी कि बहुत एक तरह से कह लीजिए कठोर व्यक्ति था। तो आप लोगों को पता होगा कि यद्यपि जो ग्रिफिन था वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो था, लेकिन ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन था। तो यहाँ पर लॉलेस जो है हम लोगों का यहाँ पर आकर जब ऐड होगा तो हम लोगों का हो जाएगा कि ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। तो हम लोगों का यहाँ पर लॉलेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉलेस रहेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो करेक्ट है कि वो नियम कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वेयर द बॉयज फॉलोइंग। हु किसका, वेयर मीन्स थे, द बॉयज लड़के, फॉलोइंग का मतलब होता है पीछा करना। जो लड़के थे वह किसका पीछा कर रहे थे? ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, ए डॉग एक कुत्ते का पीछा कर रहे थे, ए कैट एक बिल्ली का पीछा कर रहे थे, या फिर नन ऑफ एबव इनमें से किसी का भी पीछा नहीं कर रहे थे। तो जो बच्चे थे वह एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। जो हम लोगों का क्वेश्चन है कि हु वेयर द बॉयज फॉलोइंग, तो बच्चे किसका पीछा कर रहे थे? तो एक साइंटिस्ट का कर रहे थे। ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ही वाज लिविंग। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, लिविंग लिव का मतलब होता है छोड़ना। वह छोड़ रहा था हिज अपनी इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट का मतलब होता है इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स का मतलब होता है छाप। वह अपनी छाप छोड़ रहा था, यानी अपने पैर के निशान को छोड़ रहा था। इन पेरिस में, लंदन में, आइपिंग में, या फिर कनाडा में। वह अपने पैरों के निशान को कहाँ पर छोड़ रहा था? तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सेकंड जो है ये राइट आंसर होगा, लंदन। वह लंदन में अपने पैरों के चिन्ह को छोड़ रहा था जब वह कीचड़ में से निकला था। राइट आंसर है हम लोगों का। अब देखिए अगले में हमसे क्वेश्चन में बोला है, हु इज द अथर ऑफ द स्टोरी। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द अथर। अथर का मतलब होता है लेखक, ऑफ द स्टोरी कहानी के, कहानी का, कौन सी कहानी का? जो है हम लोगों का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैर का निशान, विदाउट मीन्स बिना, फीट मीन्स पैर, यानी बिना पैर के पैर का निशान। ये जो हम लोगों की स्टोरी है इसके अथर कौन है, इसके लेखक कौन है? H.G. वेल्स हैं, या जेम्स हैरियोट हैं, या फिर जॉन केट्स हैं, या W.B. बटलर हैं। तो आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि इस स्टोरी के जो अथर हैं वह H.G. वेल्स हैं। तो ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs थे यहीं पर समाप्त हुए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।